नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे कनकेव मिरर के फॉर्मूले के बारे में और उसका प्रूफ भी देखेंगे। जो कनकेव मिरर का फॉर्मूला होता है तो इसको समझते हैं। तो कनकेव मिरर की बात कर रहे हैं तो पहले हम एक कनकेव मिरर ड्रा कर लेते हैं। कनकेव मिरर क्या होता है? जो बाहर से तो सिल्वर्ड पोर्शन होता है जिसका, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ पे होता है? अंदर वाली साइड। यानी कि ये जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है किस वाली साइड? जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली साइड है। तो ये हम लिख लेते हैं कि ये जो सी है सेंटर ऑफ हमारा कर्वेचर है। अब प्रिंसिपल एक्सिस को हम बना लेते हैं। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक गया, तो हम इसको पी डिनोट कर देते हैं पोल को। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट लेते हैं और उसकी इमेज बनाते हैं। तो हम मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। हमने यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, मान लीजिए ये जो ऑब्जेक्ट है ए बी, हमने ऑब्जेक्ट ले लिया। अब जो ये ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है, अब यहाँ से जो हमारी रेज जाएंगी तो वो कहाँ पे जाएंगी? तो वो हम देख लेते हैं। इसके अंदर हम दो रे लेंगे, एक तो बिल्कुल पैरेलल लेंगे और एक लेंगे हम फोकस से गुजरती हुई। तो हम एक रे ले लेते हैं पहले। तो एक रे हमने ली, जो इंसिडेंट रे है वो बिल्कुल जो है इसके पैरेलल गई यहाँ पे। ये जो है इंसिडेंट रे है हमारी, और ये रूल के अकॉर्डिंग अगर ये कनकेव मिरर पे टकराएगी इस पॉइंट पे तो वो कहाँ से गुजरेगी? तो वो हमारी फोकस से गुजरती है। तो मान लीजिए ये जो पॉइंट है ये हमारा फोकस पॉइंट है, एफ है। अब इसी तरह से एक दूसरी हम रे लेते हैं जो इंसिडेंट रे है, और वो हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये होके जाती है, मान लीजिए यहाँ पे टकराती है इस पॉइंट पे। अब यहाँ पे ये इंसिडेंट रे है दूसरी। अब ये क्या है, रूल के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल पैरेलल जाएगी। तो ये बिल्कुल पैरेलल जब जाएगी तो यहाँ पे इस तरह से ये कट करेगी यहाँ पे इस पॉइंट पे। अब अगर हम ऑब्जेक्ट की इमेज देखें तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो हमारी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और फोकस है, इन दोनों के बीच में बनेगी। ये जो हमने येलो लाइन से दिखाई है इन दोनों के बीच में बनेगी। हम इसको नाम दे देते हैं, ये ए डैश है और ये बी डैश है। तो ये हमारी इमेज बनी इसकी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर देखिए जो सेंटर ऑफ अब हम एक दूसरी रे ले लेते हैं इसी ऑब्जेक्ट से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है। अब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से यानी कि यहाँ पे गई और इस मिरर से यहाँ पे टकराई मान लीजिए। अब रूल के अकॉर्डिंग क्या है, ये यही पाथ जो है ट्रेस करेगी। क्यों? क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो हम उसको नॉर्मल मानते हैं। तो इंसिडेंट रे ये है, रिफ्लेक्टेड ये है और इंसिडेंट ये है, यानी कि वही पाथ ट्रेस करेगी जिसके थ्रू ये यहाँ पे टकराई है। अब ये इस पॉइंट पे टकराई, अब यहाँ पर ये बनेगी इसकी इमेज। तो हम इसको लिख लेते हैं कि ये ए डैश और जो बी डैश है ये इमेज इसकी बनी है। तो हमने क्या किया, इमेज भी बना ली और जो है हमारी जो ऑब्जेक्ट है उसकी रेज हमने देख ली कि इस तरह से ये चलेंगी। अब देखिए इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें दो ट्रायंगल मिलती हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखें, अब ये सारे पॉइंट जो हैं आपको ध्यान रखने हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ए डैश है, बी डैश है, ये एफ है। और यहाँ से भी आप एक परपेंडिकुलर गिरा लीजिए। जैसे कि एफ है, यहाँ पे ये पी था, इसको क्यू कह दीजिए, इसको आर आर तो हमारा ये रिफ्लेक्टेड है, इसको आप रिफ्लेक्टेड लिख दीजिए, तो क्यू आर है ये। तो इस तरह से आपने ये बना ली। अब देखिए इसके अंदर हमारे पास दो ट्रायंगल हैं ए बी सी, और इसी तरह से ए डैश बी डैश और सी डैश। यानी कि जो ट्रायंगल है, अब जो हम लिखेंगे उस पर ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल जो है ए डैश बी डैश और सी, ये जो ट्रायंगल हैं ये हमारी जो हैं सिमिलर ट्रायंगल हैं। ए बी सी और ए डैश बी डैश और सी कैसे? अब देखिए इसके अंदर ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है ये इसके बराबर होगा। क्यों? अल्टरनेट एंगल हैं एक दूसरे के सामने। ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, तो ये दोनों एंगल बराबर हो गए। अगर दो एंगल हमारे बराबर हो गए तो तीसरा एंगल खुद ब खुद बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए हमने इसको बोला है कि यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल सेम है। अगर हम मान लीजिए इस तरह की ट्रायंगल है कोई इस तरह की, और एक आपने क्या की, इसके यहाँ पे बना लीजिए इस तरह की ट्रायंगल है। इसको समझने के लिए एक एंगल तो ये बराबर, एक एंगल ये 90 डिग्री का ये बराबर, ये तो अल्टरनेट के कारण बराबर, ये 90 डिग्री के कारण बराबर। तो तीसरा एंगल जो है ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा, यानी कि ये दोनों जो हैं ट्रायंगल हमारी सिमिलर रहेंगी। अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, जो ए बी डिवाइड बाई ए डैश बी डैश आप लिख सकते हैं।
यानी कि ये जो ए बी है और ये जो वर्टिकल और ये वर्टिकल साइड दोनों का रेशो आप ले सकते हैं, और ये जो दोनों का रेशो होगा वो किसके बराबर आप ले सकते हैं, आप ले सकते हैं ए सी और ए डैश सी के बराबर ले सकते हैं, यानी कि ए से सी तक और जो है ए डैश सी तक, ये मतलब बराबर होने चाहिए अगर सिमिलर ट्रायंगल हैं। अब यहाँ पे जो ए सी है हमारा, अब ए सी क्या है हमारा, ये जो ए सी है, ए सी अगर हम लें अपना पोल से डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस लें तो ए सी हमारा क्या आ जाएगा, ए सी हमारा आ जाएगा पी ए में से, यानी कि टोटल में से पी ए में से इस पी सी को माइनस कर दें, यानी कि इस टोटल में से इतना माइनस कर दें, इतना माइनस कर दें। अब यहाँ पे ये क्या है ए, यहाँ पे ये पी है पोल है और यहाँ पे सी है, तो ए सी ये जो है हमें निकालना है, तो टोटल में से पी ए में से पी सी को माइनस कर देते हैं, यही करते हैं। तो यहाँ से ये ए सी की जगह क्या आ जाएगा, पी ए माइनस पी सी ये आ जाएगा, पी ए माइनस पी सी आपने इसको लिख लिया। ए डैश सी को आप क्या लिख सकते हैं, इसी तरह से ए डैश सी को आप क्या लिख सकते हैं, पी में से पी सी में से पी ए डैश को माइनस कर दें, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पी सी में से पी ए डैश को माइनस कर दिया, तो ये ए डैश सी के बराबर आ गया। अब यहाँ पे देखिए जो पी ए है, ये जो पी ए है ये कितना है, ये पी से लेकर ए तक। अब देखिए पी से ए तक का जो डिस्टेंस है ये हमारा कितना रहेगा, यहाँ पे ये हमारा होगा, अब देखिए जो पोल से, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, पोल से ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है यू, और पोल से ही जो इमेज तक का डिस्टेंस होता है, इमेज तक का, वो हम लेते हैं वी, और पोल से जो फोकस तक का डिस्टेंस होता है वो क्या हम लेते हैं एफ, यानी कि फोकल लेंथ। ये सारी नोटेशन हमें क्लियर होनी चाहिए। तो जो पी ए है, अब यहाँ पे ये जो पी ए है, अब ये पी है पोल से ये ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस है, यानी कि ये यू है, और ये इंसिडेंट रे इस तरफ है और हम जो है उल्टा चल रहे हैं, यानी कि पी से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का यू। अब पी सी क्या है, पी सी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस, यानी कि मान लीजिए कोई सर्कल है और यहाँ से ये जो है इसका रेडियस है, अगर आप जो है रेडियस को अगर आप फोकल लेंथ की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बिल्कुल उसका दुगना, यानी कि ये जो है आर है और फोकल लेंथ की अगर फॉर्म में लिखेंगे, अब ये फोकस जो है बिल्कुल बीच में है यहाँ पर, तो ये आर यहाँ तक है, आर यहाँ तक रेडियस है, और ये जो है फोकल लेंथ यहाँ तक है, तो आर किसके बराबर आप लिख सकते हैं 2f के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि फोकस जो है बिल्कुल बीच में है। और अगर आप पूरा लेते हैं P से लेके C तक का जो डिस्टेंस है, तो यहाँ से ये f जो है आधा है, और दोबारा अगर हम करें तो डबल हो जाएगा, यानी कि PC को आप जो है 2f लिख सकते हैं। इसी तरह से PC को यहाँ पर भी आपने 2f लिख दिया, ये 2f आ गया, और माइनस पी ए डैश क्या हो जाएगा। अब देखिए पोल से इमेज तक की दूरी को हम v लेते हैं, तो ये जो है हमारा ए डैश जो है ये इमेज का तो पॉइंट है ए डैश बी डैश, तो पी से ए डैश तक का ये कितना हो जाएगा डिस्टेंस हमारे पास वी, लेकिन ये लेफ़्ट की तरफ है तो हम इसको माइनस वी लिखेंगे, क्योंकि पोल से हम लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं, इंसिडेंट रे राइट की तरफ आ रही है। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनती है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये जो इक्वेशन है ये आपकी एक बनती है, और किसके बराबर, ए बी डिवाइड बाय ए डैश बी डैश के। तो इतना आपको क्लियर हो गया। चलिए अब इसको आगे देख लेते हैं। अब इसी तरह से हमारे पास दो और ट्रायंगल बनती हैं, पहले हम उनको देख लेते हैं कौन कौन सी ट्रायंगल जो हमारे पास बनती हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो है ये एफ फोकस के साथ हमें चलना है, यानी कि बी डैश ए डैश और एफ। एक तो ये जो ट्रायंगल है हमारे पास ये बनती है, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं इसको समझने के लिए। ट्रायंगल जो है हमारे पास बी डैश ए डैश और एफ, ये ध्यान दीजिएगा जो इमेज है ए डैश बी डैश और ये एफ ये बनती है। उसके बाद जो ये ट्रायंगल है एफ क्यू आर, ये तो हो गई नीचे वाली ट्रायंगल, और एफ क्यू आर ये वाली ट्रायंगल हो गई। जैसे ये थी, अब इसके बिल्कुल उल्टी हमने ले ली, ये फर्स्ट ट्रायंगल और ये सेकंड ट्रायंगल ये ले ली, और सेम इसको इसी तरह से हम सोल्व करेंगे। अब देखिए इसके अंदर जो ये क्यू आर है, क्यू आर डिवाइड बाय आप क्या लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है क्यू आर डिवाइड बाय ए डैश बी डैश आपको लिखने हैं, तो बी डैश ए डैश एफ हो गई, और जो सी दूसरी ट्रायंगल थी वो क्या है एफ क्यू आर, तो ये ट्रायंगल है, तो ये जो है आपको लिखनी है। तो इसको जो है क्यू आर एफ लिख लीजिए। तो
इस तरह से आप इसको लिख लीजिए, क्यू आर एफ लिख लीजिए या ट्रायंगल, ये हमारी कुछ भी आप लिख लीजिए। तो ये आ गई हमारी क्यू आर बाई ए डैश बी डैश। जब भी आप ट्रायंगल को लिखते हैं तो बीच में एंगल जो है 90 डिग्री वाला आप रखा कीजिए। जैसे हमने बी डैश ए डैश एफ लिखा है तो इसको आप क्यू आर एफ लिख लीजिए। तो क्यू आर एफ ये सही नोटेशन रहेगी। तो ट्रायंगल जो है क्यू आर एफ, और जो ये हमारी दो ट्रायंगल हो गई। अब क्यू आर डिवाइड बाई ए डैश बी डैश आप लिख सकते हैं, यानी कि ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है, हम दूसरा कलर ले लेते हैं ताकि हम इसको आसानी से समझ सकें। तो ये येलो कलर हम ले लेते हैं। तो ये जो क्यू आर है और ये ए डैश बी डैश है, ये आपने दोनों डिवाइड में लिख लिया। अब उसके बाद जो है इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमने इसके अंदर किया था। इसके अंदर किया था कि हमने क्या किया था, ए बी डिवाइड बाय क्या कर लिया था, ये ए डैश बी डैश लिख लिया था। इसी तरह से हमने यहाँ पे क्यू आर डिवाइड बाई ए डैश बी डैश लिख लिया। अब जो हमारा आर एफ है, आर एफ और यहाँ पे ए डैश एफ है, ये हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आर एफ यहाँ पे आ जाएगा आपका आर एफ, और डिवाइड बाय आप क्या लिख सकते हैं, ए डैश एफ लिख सकते हैं। तो ये आप इस तरह से इसको लिख लीजिए, यानी कि ये जो चीज़ है ये ए डैश एफ और ये जो है आर एफ डिवाइड बाई ए डैश एफ आप इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपने लिख लिया इसको। उसके बाद आपको क्या करना है, अब देखिए जो हमारा ये आर एफ है, आर एफ ये किसके बराबर है, वैसे ही हमें करना है आर एफ जो है। अब आर एफ को अगर आप क्लोजली रिलेटेड देखें, ये आर पॉइंट है, ये पी के पास है, तो आप इसको आर एफ को पी एफ के बराबर भी लिख सकते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ आर एफ को आप पी एफ के बराबर भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो आर पॉइंट है पोल के बिल्कुल पास है, इस पी के बिल्कुल पास है, तो आप इसको ये लिख सकते हैं। तो पी एफ आप लिख सकते हैं। और जो पी एफ है ये क्या है, फोकस तक की दूरी है पोल से एफ तक की, ये क्या होती है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है हमारी, माइनस एफ। तो पहले तो आप यही लिख लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। पी एफ को आपने माइनस एफ लिख लिया। अब नीचे जो हमारा है ए डैश एफ, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं पी ए डैश माइनस पी एफ, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए पी ए डैश माइनस पी एफ, ये लिख सकते हैं। अब जो पी ए डैश है यानी कि इमेज तक की दूरी, ए डैश का मतलब है पोल से इमेज तक की दूरी, सीधा ही आपको पी ए डैश से पता चल गया। तो ये रहेगी माइनस वी, क्योंकि पोल से हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। पी एफ क्या है, पोल से फोकस तक की दूरी, ये एफ है, माइनस एफ है। तो माइनस पहले ही है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, माइनस एफ आप इस तरह से लिख लेंगे। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। उसके बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए जो आपका पी एफ है, आपने ये माइनस एफ के बराबर लिख लिया, और पी ए डैश माइनस वी के, और पी एफ जो है माइनस एफ के, माइनस साइन पहले ही था बाहर। ये जो क्यू आर है, अभी देखिए क्यू आर ये था, ये क्यू आर था, ये हमारा किसके बराबर है, ऑब्जेक्ट के बराबर है बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल पैरेलल लाइन यहाँ से यहाँ तक गई है। तो ये हमारा ए बी के बराबर आ जाएगा। यानी कि आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ए बी बाई ए डैश बी डैश इक्वल टू माइनस एफ डिवाइड बाई माइनस वी, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एफ। ये इक्वेशन आप लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन को आप जो है नंबर 2 दे लीजिए, ये नंबर 2 है, और ये जो नंबर है ये नंबर 1 है। अब देखिए इस तरफ क्या है, ए डैश बी डैश है, इस तरफ भी सॉरी ए बी बाई ए डैश बी डैश है, यहाँ भी ए बी बाई ए डैश बी डैश है। अब इन दोनों को आप इक्वेट कर दें, यानी कि ये तो बराबर आप रख सकते हैं, दोनों बराबर हैं, यानी कि ये जो है ये इसके बराबर आ जाएगी, यहाँ पे इसके बराबर आ जाएगी। तो आप इसको लिख लीजिए, हम इसको लिख लेते हैं, इसको पेज को थोड़ा हम ऊपर करते हैं, ये आप सारा नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगी, अगर आप इसको लिखें, दोनों को इक्वेट कर दें, माइनस यू प्लस 2f जो ऊपर वाली इक्वेशन थी, और माइनस 2f प्लस वी यही थी, इक्वेट कर दी हमने जो दूसरी इक्वेशन है माइनस एफ माइनस वी प्लस एफ के साथ। अब आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, इस तरफ इसको इस तरफ मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का यू है माइनस का वी है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यू वी आपको प्लस का मिल जाएगा। उसके बाद ये 2f है, ये माइनस का वी है, माइनस 2f वी आपको मिलेगा। इसी तरह से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो f है इसको, ये आ जाएगा माइनस एफ यू, और फिर f को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2f से, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2f का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से इक्वल टू, अब 2f को इससे मल्टीप्लाई करें और v को इससे मल्टीप्लाई करें, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2f स्क्वायर, और v को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस एफ वी, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो ये इक्वेशन आपकी सोल्व करके आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे
2f² इस तरफ है प्लस का, और ये 2f² इस तरफ भी प्लस का है, यानी कि एक तरफ अगर कोई जाएगा तो वो माइनस का हो जाएगा, तो ये कट आउट हो गए। अब यहाँ पे क्या बचा, uv, तो आपने लिख दिया uv माइनस 2fv माइनस fu, और इस fv को उस तरफ ले आए तो प्लस fv ये आ गया इक्वल टू, ये हमारा इस तरह से ये आ जाएगा, तो इक्वल टू 0 आप इसको लिख सकते हैं। ये इस तरह से आपका आ गया। अब देखिए अगर आप इसके अंदर जो है ये -2fv है और ये प्लस का fv है, तो ये uv माइनस का fv रह गया और माइनस का fu आ गया, यही आ गया इक्वल टू 0। या फिर आप uv को आप क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू fu प्लस fv लिख सकते हैं, fv, यानी कि इन दोनों को उस तरफ ले जाइए, ये आ गया। अब उसके बाद देखिए इसके अंदर जो है, अगर आप इसको दोनों ही तरफ डिवाइड कर दें UVF से, हम इसको दोनों तरफ UVF से डिवाइड कर देते हैं, UVF से, इसको भी UVF से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, UV से UV कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आ गया 1/f, और यहाँ पे U से U कैंसिल आउट, F से F, यहाँ पे आ गया 1/v, और प्लस जो है यहाँ FV यहाँ कैंसिल आउट, यहाँ पे आ गया 1/u। तो इस तरह से ये जो फॉर्मूला बनता है ये हमारा बनता है कनकेव मिरर के प्रूफ का। तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। 2 ट्रायंगल लेनी है और उसके बाद फिर से 2 लेनी है, यानी कि पहले तो फर्स्ट ये और ये सेकंड, और फिर जो है ये वाली, और फिर उसके बिल्कुल ये वाली, दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं। उस तरह से हमें ये सोल्व करता चलना है और हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।